गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोग की? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में थोड़ा बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की पहले, क्योंकि इसमें एक आध पॉइंट आपके ऐसे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि बहुत ही मेन है आपके कि पहला पॉइंट देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये हमारी प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है हमारी एच बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। कैसे होती है? एब्सेंट, ये नहीं पाई जाती इसमें। तो एच बॉन्डिंग एब्सेंट होने के कारण इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट होने का जैसे पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे एमपी एंड डीपी ये लो होंगे आपके। क्यों होते हैं लो? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। कभी कभी कंपेयर करने के लिए दे दिया जाता है कि एल्कोहल दे दिया गया और ईथर दे दिया गया, इसमें पूछा गया कि बताइए किसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट किसके ज्यादा होंगे, किसके कम होंगे। तो जैसे हमने ये दे दिया एल्कोहल CH3 CH2OH और ये दे दिया हमने ईथर यहाँ CH2O एंड CH3। तो दोनों में आप देख रहे हैं कि ये एल्कोहल है, ये हमारा ईथर है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ईथर में आपकी नहीं पाई जाती। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो ईथर की कंपेयर में आपके ज्यादा होंगे। तो ये आप किसके बेस पर बता सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर, कि जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उनके एमपी एंड डीपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके हाई होंगे, और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपके लो होंगे। क्यों लो होंगे? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। जब अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में वर्क करेगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे टाइटली हेल्ड होंगे। टाइटली हेल्ड होंगे तो उन्हें रिमूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक एक्सेस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड, मतलब ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। और जिनमें नहीं पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होगी तो उनके मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन लगेगा नहीं, अट्रैक्शन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल लूजली हेल्ड होंगे। लूजली हेल्ड होने से उन्हें रिमूव करने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, तुरंत आपके रिमूव हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाएंगे? लो हो जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारे ईथर्स हैं आपके, ये वाटर में बहुत ही लेस सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं? लेस सॉल्युबल, ज्यादा सॉल्युबल। जैसे दोनों दे दिए जाए, ये हमारा एल्कोहल है CH3 CH2OH और ये हमारा ईथर है। अब पूछा है कि बताइए वाटर में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो इसकी ज्यादा होगी, इसकी आपकी कम होगी। रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। यानी वाटर में आपने देखा होगा जनरली कुछ सब्सटेंस को वाटर में मिक्स करते हैं तो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, और किसी किसी कंपाउंड को जब वाटर में मिक्स करते हैं तो डिजोल्व नहीं होता। तो वाटर में डिजोल्व होने का रीजन, मेन रीजन क्या है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा वो वाटर के साथ आपका वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, और जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये ईथर जो भी होंगे ये हमारे वाटर में लेस सॉल्युबल होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होंगे हमारे उनमें आपके ये मोर सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये ज्यादा सॉल्युबल होगा और ये आपको वाटर में कम सॉल्युबल होगा। तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी हुई कि किस तरीके से आपका जो है सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों किस पर डिपेंड करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। ये दोनों ही रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन ईथर वाई, मतलब एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होते हैं। क्यों? तो इसका रीजन अब एक सिंपल वे में भी हमने आपको बताया कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर टाइटली हेल्ड विद ईच अदर बाय विच एक्सेस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिमूव देम। यानी वो ज्यादा मजबूती बने होते हैं जिन्हें रिमूव करने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए एल्कोहल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है तो इनके आपके लो होंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। HI के साथ रिएक्शन कराएंगे आप, तो HI की ईथर के साथ रिएक्शन जो होगी वो हमारे टू टाइप से होगी। एक फर्स्ट आपकी होगी कि व्हेन HI कूल एंड डाइल्यूट या कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो जब हमारा HI कूल होगा और डाइल्यूट होगा तो उस केस में क्या बनेगा देखना है आपको। ये देखिए हमारा ईथर है CH3 डाइएथर ईथर लेते हैं तो C2H5 O एंड C2H5, इसकी रिएक्शन होगी आपकी HI के साथ। तो ये इतना पार्ट आपका ऐसे आउट हो जाएगा और I इसके साथ अटैच होगा। तो ये हमारा 1 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल और 1 मॉलिक्यूल आपका इथाइल आयोडाइड C2H5I, ये आपका कहलाएगा इथाइल अल्कोहल और ये कहलाएगा आपका इथाइल आयोडाइड। तो ये हुआ किसमें कि जब हमारा HI कूल एंड डाइल्यूट हो, जब कूल एंड डाइल्यूट होगा उस केस में ईथर की रिएक्शन कराते हैं। तो ये आपका 1 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा और सेकंड मॉलिक्यूल आपका किसका होगा इथाइल आयोडाइड का। अब यही चीज ये लेते हैं कि व्हेन HI हॉट एंड कंसंट्रेट, यदि आपने इसको हॉट एंड कंसंट्रेट ले लिया तब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा ये देखना आपको। हमारा HI कैसा होगा हॉट एंड कंसंट्रेट। तो ये लिया आपने यहाँ पर C2H5O एंड C2H5 और प्लस ये ले लिया हमने ट्वाइस HI। रिएक्शन जब होगी तो ये I हमारे कितने हैं 2I हैं, I1 है लेकिन 2 का मल्टीप्लाई तो 2I हो गए, 2I और 2 यहाँ से इथाइल ग्रुप कंबाइंड होके बना देंगे 2 मॉलिक्यूल C2H5I के, इथाइल आयोडाइड हो गया और 2 आपके हाइड्रोजन 1 यहाँ से ऑक्सीजन कंबाइंड होके देगा H2। ये जो फॉर्म हुआ ये कहलाएगा आपका इथाइल आयोडाइड। तो इन दोनों रिएक्शन में आपने बेसिक डिफरेंस देखा कि जो हमारे हॉट एंड कंसंट्रेट में कराते हैं तो इथाइल आयोडाइड फॉर्म होगा और वाटर का 1 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब आपका HI कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो उस केस में इथाइल अल्कोहल का 1 मॉलिक्यूल होगा और 1 मॉलिक्यूल आपका इथाइल आयोडाइड का फॉर्म होगा। ये आपका बेसिक डिफरेंस है। तो ये दोनों रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे, यदि HI से रिएक्शन आती है तो दोनों ही आपको करानी होंगी। या फिर वो दे देते हैं कि व्हाट हैपेंड व्हेन डाइएथिल ईथर इज रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट HI, यानी क्या होता है जब डाइएथाइल ईथर ठंडे व तनु HI के साथ रिएक्शन करते हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल आयोडाइड दोनों फॉर्म होते हैं। क्लियर। तो ये हुई हमारी HI के साथ रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर, ईथर का कराएंगे हम ऑक्सीडेशन, यानी इसे आप कह सकते हैं कंबंशन। कंबंशन मतलब इसको जला देंगे आप। तो जलाने पर देखिए क्या मिलेगा, तो ये लिया आपने यहाँ पर कंबंशन। जब इस ईथर को आप कंबंशन मींस होता है बर्न करना, जलाना। तो ये हमारा डाइएथाइल ईथर है C2H5O एंड C2H5। इसे आपको जलाना है, बर्न करना है। जलाया किसके द्वारा जाता है, कंबंशन किसके द्वारा होगा, हमेशा O2 के द्वारा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो यदि आप उसे जलाना चाहते हैं तो जलाने के बाद क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। एक हमारा होगा वाटर और सेकंड होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो यदि आपने उसका कंबंशन किया, उसे बर्न किया, जलाया तो CO2 बनेगी और जल मिलेगा हमेशा। तो यहाँ पर देखिए डाइएथाइल ईथर को हमने जलाया तो ये बनेगा आपका CO2 और ये मिलेगा आपका H2। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 और 2 4 हैं तो 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर हो जाएंगे। हाइड्रोजन 5 5 10 है तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई तो 5 2 10 हाइड्रोजन हो गया।
अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 to 8 और 5 13, तो 1 तो यहाँ पर है, 12 और चाहिए तो 6 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो 6 to 12, 12 और 13 ऑक्सीजन हो गया। तो ये CO2 मिला और ये हमारा जल मिला। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आप ये ध्यान रखेंगे, यदि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबंशन करते हैं, उसे जलाते हैं, तो जलाने पर 2 कंपाउंड फॉर्म होते हैं। फर्स्ट आपका वाटर होगा और सेकंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 2 मॉलिक्यूल हमेशा मिलेंगे CO2 और जल के, बस ध्यान रखिए आप, और बाकी तीसरा कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके बाद बात करते हैं, अब इसकी होगी रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये भी आपने यहाँ पर रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे डाइइथाइल ईथर की, तो डाइइथाइल ईथर आपका देखिए बेटा ये है C2H5O एंड C2H5, और ये अब इसकी रिएक्शन होगी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। तो क्या होगा, यहाँ से 5Cl हैं आपके, तो 2Cl इनके साथ आ जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे C2H5Cl, और प्लस बचा क्या, P बचा हुआ है, O बचा हुआ है, तो PO आपने लिखा, और Cl हमारे पास 5 थे तो 2 आपने Cl यहाँ कर दिए, तो 3 बचे, तो Cl3। ये हो गया फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और ये हमारा हो गया इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, और ये क्या बना, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो ये थी हमारी PCl5 के साथ रिएक्शन, जो ईथर की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं क्लोरीन की रिएक्शन Cl2 की। अब क्लोरीन की रिएक्शन जब कराएंगे आप, तो क्लोरीन की रिएक्शन जो होगी इधर से वो उनकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी, क्वांटिटी। तो ये रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद Cl, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना बेटा कि डाइइथाइल ईथर की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगी, तो ये क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी और ये उसके लाइट और डार्कनेस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इस रिएक्शन को डार्क में कराते हैं, इन डार्क, डार्क मीन्स अंधेरे में। तो जब ये रिएक्शन अंधेरे में हम कराएंगे तो देखिए क्या होगा, ये लिया आपने यहाँ पर CH3, यहाँ CH2O, यहाँ CH2 और यहाँ CH2, इसकी रिएक्शन Cl2 से होगी। तो क्या किस तरीके से रिएक्शन होगी, देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन के जस्ट बाद में, ऑक्सीजन के इस साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, जो पहला कार्बन उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है और जो सेकंड कार्बन है वो बीटा कार्बन कहा जाता है। तो पहले जब रिएक्शन कराएंगे हम, तो यहाँ से एक H और एक Cl रिमूव होगा, 1H 1 हाइड्रोजन कंबाइंड होकर HCl फॉर्म कर देगा और 1 Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा अल्फा पोजीशन पर। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ Cl कर दिया आपने, O, फिर यहाँ CH2 और यहाँ CH3, ये दिखा दिया, और HCl आपका आउट हो गया। और ये जो आपका है अब इसी को और Cl2 के साथ कराएंगे, तो फिर आपका एक Cl यहाँ पर अटैच होगा, H अलग हो जाएगा, तब प्रोडक्ट मिलेगा CH2Cl, यहाँ CHCl, O, CH2 और यहाँ पर CH3। तो ये आपका अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन एटम अटैच था, ये अल्फा बीटा दोनों पर आ गया, तो इसका नेम हो जाएगा अल्फा बीटा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो और डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, ये फॉर्मूला। इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 Cl यहाँ पर, 1 Cl यहाँ का, तो ये आपका CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl, O, CH Cl और यहाँ पर, तो ये अल्फा अल्फा दोनों हैं हमारे, तो इसे आप कहेंगे अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, तो ये अल्फा अल्फा हो गया आपका। तो ये थी हमारी डार्कनेस। यदि आप डार्क में रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा बीटा पोजीशन वाले कंपाउंड फॉर्म होंगे,
अल्फा बीटा डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर फॉर्म होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन लाइट। लाइट में जब कराएंगे तो लाइट में ये हमारा क्लोरीन रिएक्शन है, तो Cl2 के साथ रिएक्शन होगी, लेकिन ये कैसे होगी? सेकंड पॉइंट इसका इन डार्क में तो हो चुका, अब ये है आपका इन लाइट। अब जब लाइट में कराएंगे आप, लाइट का मतलब सूर्य के प्रकाश, सन लाइट, एच न्यू ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये लिया हमने यहाँ पर C2H5 O एंड C2H5। इसकी रिएक्शन करा देनी है आपको क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Cl2, लाइट की वजह से हो रही है। तो जब लाइट में कराएंगे आप तो इसके सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। कितने H हैं? 5 यहाँ से 5 यहाँ से 10H रिमूव होंगे, 5H के प्लेस पर 5Cl एटम आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? C2Cl5 और O, फिर यहाँ C2Cl5 और प्लस क्या आउट हो गया? 5 मॉलिक्यूल आपके HCl के आउट हो गए। यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल ये सारे हट जाएंगे, इसके प्लेस पर आपके यहाँ पर Cl कितने लेने पड़ेंगे आपको? 5 5 10 और आपके 10 ये H हैं, तो यहाँ पर 20 चाहिए आपको, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल आपके किसके बाहर हो गए? HCl। ये अलग निकल लिया, ये फॉर्म हुआ हमारा। यहाँ पर 10 Cl आ गए आपके, है ना? तो 10 Cl आने से इसे आप क्या कह सकते हो? डेका क्लोरो डाई इथाइल ईथर, डेका क्लोरो डाई इथाइल ईथर फॉर्म हो गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये थी हमारे क्लोरीन के साथ रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारी इसकी डाई इथाइल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो बहुत ही मेन थी आपकी, तो इनको आप नोट करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।